नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। इससे पहले दोस्तों हमने मानव शरीर के पाचन तंत्र के जो भाग है आहार नाल उसके अंगों के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। अब ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों की डेफिनेशन देखें तो क्या है कि कोशिकाओं का वह समूह है जो तरल पदार्थों का स्त्राव करे, ग्रंथियां कहलाती है। तो ग्रंथियां क्या है? कोशिकाओं का समूह है जो क्या कर रहा है? तरल पदार्थों का स्त्राव कर रहा है। तो इसको हमने क्या कहा है? ग्रंथियां। ठीक है। ये जो ग्रंथियां है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि की डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन में क्या है कि वे ग्रंथियां जो तरल पदार्थ के रूप में हार्मोन का स्त्रवण करे उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। लेकिन यदि हम इनके मध्य अंतर को देखें तो अंतर से भी हम डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। तो अंतर की बात करें तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है तो ये क्या करेगी? तरल पदार्थ के रूप में जो हार्मोन है उसका क्या करेगा? स्त्रवण करेगा। तो ये क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कर रही है? तरल पदार्थ के रूप में हार्मोन का स्त्रवण करती है। दोस्तों हम अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि उसमें अंतर देख रहे हैं। तो ये क्या करती है? तरल पदार्थ के रूप में हार्मोन का स्त्रवण करती है, मतलब इसमें हार्मोन निकलते हैं। किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथि में। अब बहिःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये तरल पदार्थ के रूप में हार्मोन का स्त्रवण कर रही है। तो ये किसका करेगी? ये तरल पदार्थ के रूप में ये तो हार्मोन का कर रही है, ये किसका करेगी? एंजाइम का। तरल पदार्थ के रूप में एंजाइम का स्त्रवण करती है। अब जो सेकंड जो अंतर है उसकी बात करें तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका विहीन ग्रंथि कही जाती है इसको। तो ये कौन सी हो गई? नलिका विहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो कौन सी हो गई? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि मतलब इसमें जो नलिकार जो संरचना है वो नहीं पाई जाती है। तो ये क्या हो गई? नलिका विहीन ग्रंथि। और ये जो है ये हो गई नलिका युक्त ग्रंथि। तो बहिःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या है? नलिका युक्त ग्रंथि है। अब जो नेक्स्ट अंतर की बात करें हम तो इसमें क्या है? जो इसका लक्षित जो अंग है, जो लक्ष्य है, इसका लक्षित जो अंग है वो क्या होता है? दूर होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका जो लक्षित अंग है वो दूर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो लक्षित अंग है, अंतःस्रावी ग्रंथि का जो लक्षित अंग है वो दूर होता है। और बहिःस्रावी ग्रंथि का जो लक्षित अंग है वो क्या होता है? लक्षित अंग पास होता है। तो ये इसमें जो मुख्य अंतर है वो हो गए। अब देखो दोस्तों, ये जो अंतःस्रावी जो विज्ञान है इसका जनक है थॉमसन एडिसन। जो ये अंतःस्रावी विज्ञान है इसका जनक है थॉमस एडिसन। इसका जनक है थॉमस एडिसन। और ये जो बहिःस्रावी ग्रंथि है तो इसका जो जनक है, जो सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो बताया था बुकनर ने।
सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं, एक मिनट। ये हो गए इनमें तीनों में अंतर। अब जो यहाँ एक नाम आया है हार्मोन, और इसमें एक नाम आया है एंजाइम। अब हम हार्मोन और एंजाइम की बात करें तो हार्मोन तो क्या है, देखो हार्मोन। अब हार्मोन क्या है, ये हार्मोन है, ये रासायनिक पदार्थ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा और वसीय अम्ल तथा स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। तो हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या है, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, वसीय अम्ल तथा स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते हैं तो क्या कहलाते हैं, हार्मोन, हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। देखो दोस्तों कि वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, वसीय अम्ल तथा स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, वो हार्मोन कहलाते हैं। अब देखो ये जो हार्मोन है, इनका जो कार्य है वो संदेशवाहक का कार्य होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कार्य है इसका, हार्मोन का, वो क्या है, संदेश वाहक का। मतलब जो संदेश है, सूचना है, उसको एक जगह से, शरीर में जो सूचना है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य, तो संदेश वाहक। तो ये जो हार्मोन है वो क्या है, संदेश वाहक का कार्य करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला खोजा गया जो हार्मोन है, सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है, सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है, खोजा गया हार्मोन वो है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। तो सबसे पहले जो खोजा गया वो हार्मोन है सिक्रेटिन। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो वो है सिक्रेटिन। अब देखो दोस्तों आगे, अब ये जो हार्मोन शब्द जो दिया है, वो दिया है हार्मोन शब्द, ये एक वैज्ञानिक का नाम है स्टार्लिंग। तो ये जो हार्मोन जो शब्द दिया है, ये दिया है स्टार्लिंग ने। अब देखो दोस्तों, यहां नाम आया है अपने पास में एंजाइम। तो एंजाइम की बात करें, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या है, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम कहलाते हैं। तो ये जो एंजाइम है, तो ये क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम की क्या डेफिनेशन हो गई, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अब एंजाइम की बात करें तो एंजाइम है ये जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं शरीर में, उनका कार्य करता है। तो इसके कार्य की बात करें तो कार्य क्या हो गया, शरीर में जैव रासायनिक क्रिया, तो इसका कार्य हो गया शरीर में जैव रासायनिक क्रिया।
तो जो भी शरीर में जैव रासायनिक क्रिया होती है वो किसके द्वारा हो रही है? एंजाइम के द्वारा। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइम को जैव उत्प्रेरक। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जैव उत्प्रेरक क्या है शरीर में, तो ये क्या है? एंजाइम। तो ये क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम जो शब्द दिया है उस वैज्ञानिक का नाम है कुह ने। तो एंजाइम जो शब्द दिया है, एंजाइम जो शब्द दिया है वो दिया है, वैज्ञानिक का नाम है कुह ने। अब सबसे पहले जो खोजा गया एंजाइम की हम बात करें तो सबसे पहले जो एंजाइम मानव के मूत्र में खोजा गया था, तो सबसे पहले जो एंजाइम है वो मानव के मूत्र में खोजा गया था, जिसका नाम है यूरिएज। जिसका नाम है यूरिएज। ये जो एंजाइम है ये मानव के मूत्र में खोजा गया सबसे पहला, मानव मूत्र में। इसकी जो खोज की है यूरिएज की, उस वैज्ञानिक का नाम है बुकनर। यूरिएज जो है सबसे पहला खोजा गया एंजाइम मानव मूत्र में, उस वैज्ञानिक का नाम है बुकनर। तो बुकनर ने मानव मूत्र में सबसे पहले जो एंजाइम खोजा था उसका नाम है यूरिएज। ठीक है। और एंजाइम जो शब्द दिया है वो दिया है कुहने ने। कुहने। अब जो यह हो गया ग्रंथियों के बारे में। अब हम देखो दोस्तों पढ़ेंगे जो ग्रंथियां हैं उनको विस्तार से, जैसे 8 ग्रंथियां पढ़ेंगे हम, उन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, जानकारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो अब मानव शरीर में ग्रंथियों की हम बात करें कि कहाँ कौन सी ग्रंथि सिचुएटेड है, मतलब स्थित है, तो उसके बारे में देखें तो सबसे पहले हम चित्र से देखेंगे। तो एक डायग्राम बनाते हैं मानव शरीर का। देखो दोस्तों, मानव शरीर के अंदर जो भाग उसके हम बात करें, जो ग्रंथियां है वो देखेंगे। तो इन ग्रंथियों में सब जो हम अब पढ़ रहे हैं वो सब जो ग्रंथियां हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखो ये कहाँ है शरीर में, एक तो यहाँ एक ग्रंथियां होती है और एक यहाँ। यहाँ जो ग्रंथियां है अग्र भाग में, मतलब लेफ्ट साइड में, और वैसे देखा जाए तो ये कौन से साइड में, यहाँ से देखा जाए चित्र के अकॉर्डिंग तो ये कौन सा साइड है? राइट साइड। तो यहाँ जो ग्रंथियां है वो है पीनियल। ये हो गई पीनियल ग्रंथि। और ये है पीयूष ग्रंथि। आपने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ जो ग्रंथियां पाई जाती है गले में,
ये ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये हो गई थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के जो नीचे ग्रंथि पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये हो गई पैराथायराइड। जो वक्ष स्थल है, जो वक्ष स्थल पे जो ग्रंथियां पाई जाती है वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये चेस्ट पे पाई जाती है, वक्ष स्थल पे। तो ये चेस्ट पे जो ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि। अब जो आग्नेयास्य है, यहां जो ग्रंथि है वो है आग्नेयास्य ग्रंथि। ये हो गई आग्नेयास्य। अब जो किडनी है, आपको पता है शरीर में, मानव शरीर में 2 किडनी होती है। तो ये जो किडनी के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती है, दोनों किडनियों पे ग्रंथियां, तो ये है एड्रिनल। इस ग्रंथि को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो ये हो गई एड्रिनल ग्रंथि। अब ये मेल में देखें तो वर्षण, ये जो जननांग की हम बात करें तो जननांगों में हम देखें तो मेल में वर्षण और जो फीमेल है उसमें अंडाशय। तो मेल में तो वर्षण ग्रंथि हो गई और फीमेल में अंडाशय ग्रंथि। अब जो हमने ग्रंथियां देखी है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मस्तिष्क में 2 ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की हम बात कर रहे हैं। एक तो है पीनियल, दूसरी है पीयूष ग्रंथि। फिर हम गले में देखें तो एक थायराइड ग्रंथि, फिर इसके जस्ट नीचे पैराथायराइड ग्रंथि। और हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में जो ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि, जिसका काम है शरीर की प्रतिरक्षा करना। और फिर देखें तो आग्नेयास्य ग्रंथि और जो किडनी है उसके ऊपर जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। और जो मानव जननांग है उसकी बात करें तो मेल में वर्षण और फीमेल में अंडाशय। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। देखो, अब ये जो पीनियल ग्रंथि है, अब ये जो पीनियल ग्रंथि है 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि की जो अन्य नाम है, तो इस अन्य नामों में है इसको एक तो जैविक घड़ी भी कहा जाता है। तो एक तो इसको कहते हैं जैविक घड़ी, और दूसरा मस्तिष्क की रेती, और तीसरा इसका जो नाम है वो है तीसरी आंख। तो इसके 3 नाम हैं। एक तो क्या है, जैविक घड़ी। पहला जो नाम है इसका, अन्य नामों में, अन्य जो नाम है इसके, तो इसमें जो फर्स्ट नाम है वो है जैविक घड़ी। दूसरा है वो इसको बोलते हैं मस्तिष्क की रेती। और जो तीसरा है वो है ये तीसरी आंख। अब देखो दोस्तों, इसको जैविक घड़ी बोलने का रीजन तो ये है कि ये जो शरीर है उसकी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। इसको जैविक घड़ी क्यों बोला जाता है कि ये क्या करती है, शरीर के की जो जैविक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण करती है। तो जैविक घड़ी नाम किस कारण हो गया, जैविक क्रियाओं के नियंत्रण के कारण। जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, इसलिए इसका नाम हो गया जैविक घड़ी। और जो ये मस्तिष्क की रेती इसको बोलते हैं, ये बोलने का रीजन ये है कि ये जो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ये जो 7 वर्ष
का बच्चा होता है उस समय तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, मतलब सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। फिर जैसे जैसे उम्र 7 साल से ज्यादा बढ़ती है तो ये 7 साल के से लेकर 14 साल तक की उम्र में धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 14 साल की उम्र आते आते यह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो देखो दोस्तों, मस्तिष्क की रेती इसलिए बोलते हैं कि ये जो ग्रंथियां हैं वो 7 साल 7 वर्ष के बाद बच्चा होने के बाद हो जाता है, तो उसके बाद में धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। और 14 वर्ष का होते होते ये क्या हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट में टूटकर ये नष्ट हो जाती है। तो ये 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र में नष्ट हो जाती है। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है ये नष्ट होकर किसमें बदलती है, CaCO3 में, CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में। फिर और किसमें चेंज होती है ये, कैल्शियम फास्फेट में, CaPO4 में। फिर ये नष्ट हो जाती है। अब इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो ये देखो, इसका जो कार्य है पीनियल ग्रंथि की, इसकी बात करें तो ये क्या करता है कि जो नींद और मूड है और जो त्वचा का रंग है उसका क्या करता है, ये निर्धारण करता है। तो ये जो पीनियल ग्रंथि है ये क्या करती है, नींद और जो मूड है उसका और जो त्वचा का रंग है उसका क्या करती है, निर्धारण करती है। और नींद और मूड का जो निर्धारण करने के लिए ये जो पीनियल ग्रंथि है ये क्या करती है, सेरोटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो और भी कार्य हैं जंतुओं में, इसके कार्य की हम बात करें तो ये क्या करता है, एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है जंतुओं में, तो वो क्या करता है कि जो रंग बदलते हैं तो उनमें रंग बदलने में सहायक है। अब और इसका जो और भी कार्य है तो उसमें हम देखें तो ये क्या है कि जो लैंगिक परिपक्वता है उसमें क्या लाता है, देरी लाता है। ये जो पीनियल ग्रंथि है वो क्या करती है, लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है। अब ये 7 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो किशोर अवस्था स्टार्ट होती है तब लैंगिक परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किशोर अवस्था कब आएगी, जब ये पीनियल ग्रंथि क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसके बाद में किशोरावस्था आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये लैंगिक परिपक्वता में क्या लाती है, देरी लाती है। और यही शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो प्रकाश के द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये क्या होती है, प्रकाश द्वारा प्रभावित। शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो प्रकाश द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। अब देखो दोस्तों कि जो ये पीनियल ग्रंथि है ये यदि इसमें हार्मोन की कमी हो जाए, कौन से हार्मोन की, पीनियल हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो इसके कारण इंसोमिया जो अनिद्रा के लक्षण है वो आ जाते हैं। तो इसकी कमी से जो पीनियल हार्मोन है इस ग्रंथि से निकलने वाला, पीनियल हार्मोन की कमी से इंसोमिया
इसको बोलते हैं अनिद्रा, मतलब नींद कम आना, अनिद्रा। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, इंसोमिया, अनिद्रा के लक्षण आ जाते हैं। और यदि इसकी अधिकता हो जाए पीनियल हार्मोनों की, तो इसके कारण जो जैविक क्रिया है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो अधिकता से क्या होगा, ये तो कमी से, अब अधिकता की हम बात करें तो अधिकता से क्या होगा, पीनियल हार्मोन की अधिकता से क्या होगा, जो जैविक क्रिया है वो क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। तो जैविक क्रिया अनियंत्रित, जैविक क्रिया अनियंत्रित, जैविक क्रिया अनियंत्रित। और ये जो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण का जो कार्य करता है वो मेलेटोनिन हार्मोन करता है। इनको जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण जो करता है वो करता है मेलेटोनिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। धन्यवाद दोस्तों। जो नेक्स्ट जो ग्रंथियां है पीयूष ग्रंथि, वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।